और ऐसा नहीं कि सारे दिन घूमते रहते थे, जाते थे गायों को लेकर और घेरा डालते थे बंसी बजाकर, बंसी बजाकर घूम जाते थे। और जितने एरिया में कृष्ण घूमते थे उतने एरिया में गायें चरा करती थी, उससे बाहर नहीं जाती थी। इतना प्रेम करते थे। और गोविंद बैठे रहते थे, बांसुरी बजाते रहते थे। कहते हैं महाराज नृत्य जाते हैं और धेनु चारण लीला करते हैं। और गाय चराते चराते भगवान ने माखन चोरी लीला की है। आइए संक्षेप में थोड़ा सा आपको सुना दें। कथाएं तो बड़ी मनोरम हैं, लेकिन समय अपनी गति से चलता है। कहते भगवान ने माखन चोरी की है। और माखन चोरी क्यों की, उसके पीछे भी कारण है। प्रभु ने माखन चोरी, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनाना चतुल चौरम। ब्रज में निवास करने वाले, माखन दही चुराने वाले भगवान श्री कृष्ण। कहते भगवान ने माखन चोरी लीला क्यों की? प्रभु का एक नियम था, जब गाय चराने जाते थे तो अपना भोजन नहीं करते थे, दूसरों का भोजन करते थे। अब ये तो बाल लीला है ना, यहां पे ब्रह्म लीला नहीं, यहां पे बाल लीला है। कन्हैया अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ जाते थे, लेकिन एक नियम था, अपना भोजन नहीं करते थे। दूसरे अपना भोजन दूसरे को दे देते थे और दूसरे का भोजन स्वयं करते थे। होता है बच्चों में, हमने आपने भी ऐसा ही किया है। नहीं, साथी थे, पूछते हैं बच्चों का स्वभाव, तू क्या लाया? वो कहता है मैं पनीर का पराठा लाया। तो ला तू मुझे अपना लंच दे दे, मेरा ले ले। ऐ होता है। कहते प्रभु जो है, आज श्री रामा को प्रभु ने कहा कि आज तू क्या लाया? आज मैं तेरा भोजन करूंगा। और भगवान ने श्री रामा की जो पुटकी है उसको खींच लिया, जिसमें भोजन बांध के लाया था, और उसे खोला और खोल करके देखा तो सूखी रोटी और गुड़ की डली। कहते भगवान ने जब देखा सूखी रोटी तो प्रभु के हृदय में करुणा आ गई और कहा कि श्री दामा, तेरी रोटी में माखन नहीं लगा, क्या बात है? रूखी रोटी है। कहते श्री दामा की आंख से आंसू निकले और श्री दामा ने कहा, माखन तो होता है हमारे यहाँ, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है। माखन जब मथुरा बिक के आता है तब हमारे यहाँ भोजन बनता है। और गोस्वामी जी कहते हैं संसार में अगर सबसे बड़ा दुख है तो कौन सा है मालूम? सबसे बड़ा दुख है गरीबी। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में दरिद्रता से बड़ा और कोई दूसरा दुख नहीं है। संत मिलन सम सुख कछु नहीं। कहते श्री दामा की जब बात को सुना तो भगवान के नेत्रों में भी आंसू आ गए। सभी सखाओं को बुलाया और कहा कि देखो भाई, ये तो न्याय संगत नहीं है। हम जितने भी मित्र हैं वो घी की चुपड़ी खाएं और हमारा एक मित्र रूखी रोटी खाए, ये कोई न्याय संगत है? ये तो न्याय संगत नहीं है। मधुमंगल मनसुखा सबने कहा कि तो क्या किया जाए कृष्ण, तुम बताओ। ऐसा करते हैं हम अपने अपने घर से लाया करेंगे। बताओ लाओगे कि नहीं अपने अपने घर से रोज? कहते मधुमंगल ने कहा कि एक दिन की बात हो तो ला, मैं रोज रोज लाएंगे तो कैसे बनेगा? अब बात भी सही है। रोज रोज लाएंगे तो हमारी माँ कहेगी घर में इतना खाते हो बाहर क्यों ले जाते हो?
कन्हैया ने कहा बात तो सही है, और तुम्हारी माँ कहे ना कहे, हमारी यशोदा तो जरूर कहेगी, वो तो बहुत ज्यादा कंजूस है, वो तो कहेगी, तो क्या किया जाए। मधुमंगल वगैरह ने कहा कि कृष्ण तुम्हें कोई रास्ता निकालो कन्हैया, हमें तो मालूम नहीं। कहते कन्हैया ने कहा कि आज से ऐसा करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, चोर प्रसारण कंपनी, एक कंपनी का निर्माण करते हैं। और उस कंपनी का उद्देश्य क्या होगा? उस कंपनी का उद्देश्य होगा जिनके यहां ज्यादा होता है उनके यहां से चुरा कर, और जिनको नहीं मिलता उनको देंगे, चाहे तुम्हारा घर पड़ जाए चाहे मेरा घर पड़ जाए। बताओ संकल्प लेते हो? कहते सब कृष्ण के साथ हुए, सबने संकल्प लिया। अब तो चोर कंपनी बन गई, अब तो पूरे ब्रजमंडल में, ब्रज की गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, ब्रज की गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, ब्रज की गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, ब्रज की गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, मथुरा से है चोर के आया, मथुरा से है छोड़ के आया, चोर जेल से भाग के आया, चोर जेल से भाग के आया, मामा जी से चोरी आया, मामा जी से चोरी आया, साकल कुंडे तोड़ के आया, साकल कुंडे तोड़ के आया, आधी रहन मथुरा में काटी, गोकुल में भयो भोर आयो, आयो माखन चोर, गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, ब्रज की गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, चोर बिकारो रैन बिकारी, चोर बिकारो रैन बिकारी, धन धन मेरे कृष्ण मुरारी, मेरे कृष्ण मुरारी, तेरी लीला अजब कन्हाई, तेरी लीला अजब कन्हाई, बाबा को चोरी सिखलाई, बाबा को चोरी सिखलाई, चोरों में सिर मोर आयो, आयो माखन चोर, चोरों में सिर मोर आयो, आयो माखन चोर, गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, ब्रज की गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर, गली गली में शोर आयो, आयो माखन चोर। कहते हैं तो ब्रजमंडल में हल्ला मच गया, कन्हैया जाता है चोरी करता है, लेकिन पकड़ में नहीं आते, और यही खूबी थी, पकड़ में नहीं आते थे, और जो पकड़ में आ जाए वो चोर क्या है? जाते हैं, अब तो धूम मच गई ब्रजमंडल में। अच्छा, जिसके यहाँ आराम से मिल जाए वहां ज्यादा उत्पात ना करें ना, और जो गोपी अपने दिमाग का ज्यादा प्रयोग करे ना, छुपा करके रख के जाए इधर उधर, वहां पे बहुत उत्पात करे। जिसके यहाँ मिल जाए उसके यहाँ शांति से आ जाए, जिसके यहाँ ना मिले वहां पे गोपी गई हुई है पानी भरने पनघट, आए उसका लाला बाहर सोया हुआ है, देखा तो माखन नहीं है, गए और जाकर बछड़ों को खोल दिया, बछड़े गाय का सारा दूध पी गए। रसोई में गए चौके में, और चौके में जाकर चाय चीनी दाल आटा चावल सब एक में मिला दिया। बाहर लाला सोया हुआ है, उसको चिटकी काटी चूटी काटी और भाग गए। गोपी आई, देखा तो बाहर लाला रो रहा है। गोपी ने पूछा, लाला क्यों रो रहा है, क्या बात है? बेटे ने कहा कि मुझे बाद में देखियो, पहले रसोई में जाके देख अन्नकूट तैयार हुआ हुआ। ऐसे थे। सभी गोपिकाएं शिकायत करने जाती हैं यशोदा जी से
कहते यशोदा जी ने एक दिन कन्हैया को पकड़ लिया और कहा कृष्ण, कथा के माध्यम से नहीं, मैं आपको जो सूरदास जी का भजन है इसके माध्यम से समझा रहा हूं, वो आपने सुना भी होगा। मैया ने शिकायत की है कन्हैया से। मैया ने कहा, अरे माखन की चोरी छोड़ लाडले मैं समझाऊं तो, नौलख गई आनंद बाबा के जितनो माखन। हमारे यहाँ क्या किसी चीज की कमी है? शहर में हमारा सबसे बड़ा स्थान है, नाम है। नौलख गई आनंद बाबा के नितनो माखन होई, तनक दही के कारण लाला ओ नाम धरावत मोह। कन्हैया ने सुना और कन्हैया ने चेहरा ऐसा बना लिया। अच्छा, कोई कोई बच्चा होता भी इतना शैतान है कि शैतानी करेगा लेकिन शक्ल ऐसी बना लेता है कि कितना भोला है। अच्छा, कन्हैया में खासियत थी, उन्होंने अपना चेहरा ऐसा मासूम बना लिया और कहा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भयो गैयन के पाछे, और भयो गैयन के पाछे, और भयो गैयन के पाछे, और भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया ने कहा कि मैया मुझे माखन खाने का समय कहाँ मिलता है? प्रातःकाल तू गाय चराने भेज देती है और शाम को मैं लौटता हूँ। माँ ने कहा कि ऐसा नहीं, इतनी सारी गोपिकाएं झूठ थोड़ी बोलेंगी। एक आदमी बोले, दो बोले, भगवान ने कहा मस्त हो गए। अब कृष्ण की मां है। कन्हैया ने कहा कि मैया मैं जब सुबह गायों को लेके जाता हूं ना, तो ये गोपिकाएं मुझे बुलाती हैं। ये गोपिकाएं आंगन लीपा करती थी प्रातःकाल, तो बुलाती थी। और भाव क्या था, मेरा आंगन अभी गीला है, एक बार कन्हैया आ जाए तो उसके पैर का चिन्ह आंगन में आ जाए। बुलाता था मैया, ये गोपिकाएं मुझे बुलाती हैं। मैया ने कहा क्या कहती हैं बुला के? कन्हैया ने कहा कि मुझे बुलाती हैं और कहती हैं कि लाला हम तुझे माखन देगी, लेकिन हमारे आंगन में आकर थोड़ा नृत्य कर दे, नाच दे, थोड़ा नाच दे बिहारी, आके मोरे अंगना, 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 आके नाच दे आके मोरे अंगना, थोड़ा नाच दे बिहारी, आके मोरे अंगना, थोड़ा नाच दे बिहारी, आके मोरे अंगना, थोड़ा नाच दे बिहारी, आके मोरे अंगना। कन्हैया ने कहा कि मुझे बुलाती है और कहती है कि आकर के नाच, और जब मैं नहीं नाचता तो ये कहती कि हम मैया यशोदा से तेरी शिकायत करेंगे। अब भगवान समझाते हैं, लेकिन यशोदा कुछ समझती हैं कुछ नहीं समझती। मैया ने कहा चल ठीक है, माना मैंने, तुम नहीं जाते, लेकिन पूरी गोपिका एक साथ
भगवान समझ गए कि जल्दी से समझ नहीं पा। भगवान ने कहा कि अब ऐसा कुछ कहो ताकि मान जाए। और कन्हैया ने कहा वो बात कह दी जिसे कोई भी मां बर्दाश्त नहीं कर पाती। ध्यान देना, कन्हैया ने कहा यह ले अपनी लकुट कमलिया बहुत नाच नचा। कन्हैया ने कहा आज मैं जान गया मैं तेरा लाला नहीं हूं। अगर मैं तेरा लाला होता तो तू मेरा पक्ष लेती। होता है ना। आज बलराम जी महाराज बचपन में चिढ़ाया करते थे कन्हैया को। बलराम जी क्या कहते थे, बेटा बाप को नहीं पढ़ता तो मां को पढ़ता है, मां को नहीं पढ़ता तो बाप को पढ़ता, तू तो किसी को भी नहीं पढ़ा। गोरे नंद यशोदा गोरी तू कत श्याम सरी। इसका मतलब है कि तू पढ़ा हुआ मिल गया। आज मुझे दाऊ दादा की बात याद आती है। और कन्हैया ने कहा कि मैया मुझे तो गाय चरा के रोटी खानी है, आज से तेरी नहीं किसी और की चरा लेंगे। यह ले अपनी लकुट कंबल। और जैसे ही मां ने सुना वैसे ही सूरदास तब भी हसी यशोदा ले उर कंठ लगायो। भगवान समझ गए कि मां भी अब मान गई। कन्हैया तूने माखन नहीं खाया। कन्हैया ने कहा कि अब तो ये भी हमारी पार्टी के मेंबर हो गए, हमारी अब तो हमारी तरफ हो गए। अब झूठ बोलने से क्या फायदा। भगवान ने कह दिया अब झूठ मत बोलो। और कृष्ण ने कहा मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। यशोदा ने कहा कि अगर मैंने इसका साथ दे दिया तो फिर छोड़ के चला जाएगा। इसलिए यशोदा ने कहा कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो। कन्हैया मोरे कहते हैं भगवान अब तो यशोदा के पास शिकायत करने आए तो यशोदा पहले से लड़ने को तैयार है। मेरे घर में किसी चीज की कमी है और फिर अगर चोरी की है तो पकड़ के दिखाओ, पकड़ो। अब यही तो बात थी कि पकड़ में नहीं आते थे। अब गोपिकाएं परेशान, अब तो यशोदा भी नहीं सुनती, क्या करें कैसा करें। कहते हैं कथा ऐसी आती है गोपी के यहां सभा हो, सभा रखा, सभा हो। तो पहले सभा हुआ करती थी, आजकल की वो किट्टी हो गई है ना। तो सभा में क्या होता था, सभा में सत्संग होता था है। अब किट्टी में क्या होता है ये आप जानो। सभा में सत्संग होता था, ज्ञानवर्धक चर्चाएं होती थी। कहते सभा हुई और सभा में प्रस्ताव यही रखा गया कि कन्हैया आता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। पहले यशोदा सुना करती थी, अब तो यशोदा भी नहीं सुनती, क्या करें कैसा करें। कहते उस घर में एक नई नई बहुरानी आई थी शादी होके, उस सबको जलपान करा रही थी, बात सुन रही थी सारी। कहते जब सबका जलपान हो गया उसके बाद बहू ने सास के जितनी भी उस उम्र की महिलाएं थी सबके पैर छुए। पहले तो ऐसा नियम था कि सास के साथ जितनी बैठी सबके पैर दबाने पड़ते थे। अब उसने सबके पैर दबाए, सबके पैर छुए। उसके बाद सास से पूछा कि मैया किसकी चर्चा हो रही, कौन है आता है चोरी करता है, किसकी चर्चा कर रहे हैं। सास ने कहा कि हमारे गांव में के नंद का छोरा है, क्या बताएं, आता है उधम मचाता है, माखन चोरी करता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। बहू ने कहा कि ऐसा संभव है कि हमारे घर में कोई आए और हम उसे पकड़ ना सके, ऐसा संभव है? आप पकड़ना नहीं चाहते, आपको पकड़ना नहीं आता, मुझे कहिए मैं पकड़ के दिखाती। अच्छा वो बहू रानी कुछ पढ़ी लिखी थी ऐसा कहते हैं।
पढ़ी लिखी रही होगी, एमए बीए। और मैंने बताया ज्ञानी जो है वो पकड़ने की चेष्टा करता है, ज्ञानी पकड़ने की चेष्टा करता है। उसने कहा कि मैं पकड़ के दिखाऊंगा, मैं पकड़ूंगा। कहते अब तो हल्ला मच गया पूरे गांव में, फलाने की बहू आई है, उसने ठेका लिया है, कृष्ण को पकड़ी। अब ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई उस समय। श्री रामा मधुमंगल मनसुखा सब कन्हैया के पास गए। कन्हैया अब लगता है चोरी करना बंद करना पड़ेगा, क्यों? ब्रज में पढ़े लिखे लोग आ गए, फलाने की बहू ने ठेका लिया है तुम्हें पकड़ने का। कन्हैया ने कहा ऐसी बात, औरों के यहां तो चोरी करते थे, चलो उसके यहां डाका डालेंगे। भगवान ने कहा कि उसको समय दे दो, चोरी तो चुपचाप होती है। भगवान ने कहा उसे समय दे दो। क्या? समय दे दिया। 26 तारीख को नवमी तिथि, गुरुवार का दिन, रुक्मणी विहार तेजराम ट्रस्ट में ठीक 6:30 बजे हम आएंगे। अपने बाप की हो तो पकड़ के दिखाना। अब तो समय मिल गया, तारीख मिल गई, टाइम मिल गया, स्थान मिल गया, अब और क्या चाहिए? इतनी सारी खबर मिल गई। कहते गोपी ने सारी तैयारी कर ली पकड़ने की, डंडा रस्सी सब कुछ। सास ने समझा दिया था एक को पकड़ लेना, आते तो 40-50 हैं, लेकिन एक को पकड़ लेना, अगर एक हाथ में आ गया तो सारे अपने आप अंडर में आ जाएंगे। कौन? मोर मुकुट धारण करता है, गले में वैजंती माला है, कंधे में बांसुरी रखता है, सांवले रंग का है। भगवान जान गए कि मेरी फोटो चली गई है। प्रभु ने कहा, मन में सोचा कहीं ऐसा ना हो कि पकड़े जाएं, क्योंकि तैरने वाला ही डूबता है, कहीं ऐसा ना हो पकड़े जाएं। आज परमात्मा ने क्या क्या श्री रामा से कहा कि आज कंपनी का डायरेक्शन हम नहीं, तू करेगा। समझ रहे ना? आज का मॉनिटर तू है। अच्छा, कन्हैया ने सोचा कि पकड़ा जाएगा तो ये पकड़ा जाएगा, हम भाग आएंगे। अच्छा, श्री रामा इस बात को समझ नहीं पाया। श्री रामा ने कहा कि आज तो लीडर हमें कंपनी के, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, करो रंक को राव राजा भिखारी, समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी। कहते श्री दामा को आदेश हुआ, श्री दामा तो अब मॉनिटर बन गया। अब पूरी कंपनी को वो आगे आगे लेकर के राधे रमणा गोपी संग रमणा, राधे रमणा राधे रमणा गोपी संग रमणा, राधे रमणा राधे रमणा गोपी संग रमणा, राधे रमणा, राधे रमणा गोपी संग रमणा, राधे रमणा गोपी संग रमणा।